तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई एडवांस 2020 में। जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिक आंसर टाइप। न्यूमेरिक आंसर टाइप। तो न्यूमेरिक आंसर टाइप को लेकर बच्चों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। उनको लगता है कि सिंगल डिजिट या 2 डिजिट आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं है। 2, 3, 4 कितनी भी डिजिट्स में आंसर आ सकता है, और इवन डेसिमल पॉइंट के साथ भी आंसर आ सकता है। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? टू कैपेसिटर्स विथ कैपेसिटेंस वैल्यूज C1 equals to 2000 plus minus 10 picofarad and C2 is equals to 3000 plus minus 15 picofarad are connected in series. The voltage applied across this combination is V equals to 5 plus minus 0.02 volt. The percentage error in the calculation of energy stored in this combination of capacitors is. तो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग हुई है। कैपेसिटेंस वाले चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और एरर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है। तो क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए? तो पहले तो इसको समझ लेना पड़ेगा आपको कि ये C1, ये है कैपेसिटर C1 की मेजर्ड वैल्यू, जिसमें 2000 पिकोफैरेड, ये तो उसकी वैल्यू हुई C1 की, और ये 10 पिकोफैरेड जो लिख रखा है, यह मीन एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ C1। C2 दे रखा है 3000 पिकोफैरेड और उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर है 15। वोल्टेज भी 5 ये मेजर होके आया है और उसमें एरर कितनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर वो है 0.02 वोल्ट। अब C1, C2 और V में आने वाली ये एरर प्रोपोगेट होकर पहुंच जाएगी एनर्जी स्टोर्ड में, और वही हमको बतलानी है, एनर्जी स्टोर्ड में परसेंटेज एरर। तो क्या थॉट प्रोसेस होगी? सबसे पहले तो दिमाग में वो आना चाहिए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, दो कैपेसिटर्स का सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तब C इक्विवेलेंट कितना होगा, उसकी वैल्यू हमको चाहिए पड़ेगी अभी, तो वो होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दो कैपेसिटर्स सीरीज़ में। ये याद आने के बाद अब आपको सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी वो याद आनी चाहिए। सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी तो वो कितनी होगी, फॉर्मूला उसका याद है आपको, CV², क्योंकि यहाँ बात कैपेसिटी और वोल्टेज की हुई है तो CV² फॉर्मूला लगाएंगे, पर यहाँ हमको लेना पड़ेगा C इक्विवेलेंट, तो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V²। और अब आप जानते हैं कि यदि हमको U में परसेंटेज एरर चाहिए तो हमको दो स्टेप में काम करते हुए एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या होता है वो काम? वो है टेकिंग लॉग एंड डिफरेंशिएटिंग। टेकिंग लॉग एंड डिफरेंशिएटिंग। लॉग लेने से क्या होगा? लॉग लेने से ये टर्म्स सेग्रीगेट हो जाएंगी। सेग्रीगेट होना मतलब अलग अलग हो जाएंगी, और उसके बाद आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब अपने आप आ जाती है रिलेटिव एरर। फिर पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात परसेंटेज एरर की होने लगेगी। मतलब कहने का यह है कि यहाँ आएगा डेल्टा U अपॉन U, ये आपको याद ही होगा और ये याद होना ही चाहिए। फिर इसमें से ये हाफ तो छोड़ दिया करते हैं हम, फिर यहाँ लिखेंगे हम डेल्टा C अपॉन C इक्विवेलेंट, और फिर एक टर्म आएगी 2 डेल्टा V अपॉन V। ऐसी इक्वेशन बनाकर पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो बात होने लगेगी परसेंटेज एरर की। तो डेल्टा U अपॉन U टाइम्स 100%। अब यहाँ परसेंट का साइन लगाएं, ये हमें चाहिए है LHS में जो लिखा हुआ है। और इधर क्या होगा? डेल्टा C अपॉन C इक्विवेलेंट प्लस 2 टाइम्स डेल्टा V अपॉन V, और मैं एक साथ ब्रैकेट के बाहर यहाँ लिख देता हूँ 100%। दिस इज़ टू बी फाइंड आउट। ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए, बातें गलती ना हो जाए, आपको सब फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए। ये तो हुआ एक पार्ट, ये हमको चाहिए, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब आप जानते हैं कि कैपेसिटर्स यदि दो कनेक्टेड होते हैं सीरीज़ में, जो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिख रखा है, C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो यह आया कैसे? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी का रेसिप्रोकल
इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है। ऐसी इक्वेशन बनाएंगे और अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अब आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो जानते ही हैं कैसे डिफरेंशिएट होता है, और बिल्कुल यही काम हम करते हैं लेंस फॉर्मूला में, लेंस इक्वेशन में, या फिर मिरर इक्वेशन में। ऐसी वहाँ पर भी होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। ये मिरर के मामले में, लेंस के मामले में 1/f बराबर, वहाँ भी आपको इस तरह की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो ये तो आपको रटा ही हुआ होगा, तो मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा सी अपॉन सी स्क्वायर इक्विवेलेंट, सी स्क्वायर इक्विवेलेंट ये LHS में। और इधर क्या आएगा? तो इधर आएगा माइनस डेल्टा C1 अपॉन C1 स्क्वायर्ड। माइनस, ये माइनस के साथ भी आपको यदि मन में चल रहा है आपके वो कैलकुलेशन, तो माइनस माइनस भी आप छोड़ सकते हो, मर्जी है आपकी। तो प्रैक्टिस होने के बाद में ये सब छोड़ देते हैं। तो इस तरह की आएगी इक्वेशन। और अब माइनस फाइनस सब ये भूल जाए मान लो, तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, ये क्यों कर रहे हैं हम? तो ये फाइंड करना एक्चुअली हमको, डेल्टा सी अपॉन सी इक्विवेलेंट ये निकालना है हमको, इसलिए ये सब हम काम कर रहे हैं। तो अब इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और फिर डेल्टा सी अपॉन सी इक्विवेलेंट, एक सी इक्विवेलेंट को यहीं रखते हुए LHS में एक सी इक्विवेलेंट को हम ट्रांसपोज कर देंगे, ऐसा लिख लेंगे। और इधर क्या आने लगेगा? तो इधर आने लगेगा डेल्टा C1 अपॉन C1 स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा डेल्टा C2 अपॉन C2 स्क्वायर्ड, ऐसा हो जाएगा। और अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करने का टाइम आ गया, ये हमको मिल जाएगा यहाँ से। अब सी इक्विवेलेंट कितना होगा? तो सी इक्विवेलेंट के लिए यहाँ जाएं हम, ये फॉर्मूला हमने बना रखा था, तो यहाँ पर हमको 2000 और 3000 ये वैल्यूज़ लेना होंगी, क्योंकि ये 10 और 15 तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर्स हैं, इसकी ज़रूरत तो हमको यहाँ पड़ेगी। हाल फिलहाल सी इक्विवेलेंट निकालें, तो वो कितना होगा? 2000 इंटू 3000 अपॉन 5000। तो ये आ गया आपके पास में सी इक्विवेलेंट का वैल्यू। और आएगा ये किस में? तो ये आएगा पिको फैरेड में। तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं सी इक्विवेलेंट को, तो 2000 इंटू 3000। आप यदि बिगिनर हैं तो इतनी ही आराम से इसको समझें, हड़बड़ी करते हुए गलतियाँ ना करें, पूरी बात ध्यान से सुने, कॉपी पेन लेकर, और साथ साथ में सॉल्व करें तो अच्छा होगा। अब डेल्टा C1 क्या होगा? डेल्टा C1 हो जाएगा 10 पिको फैरेड में। और नीचे क्या आएगा? तो नीचे आएगा 2000 का स्क्वायर। और डेल्टा C2 कितना हो जाएगा? 15, और नीचे आएगा 3000 का स्क्वायर। ऐसा बनेगा ये इक्वेशन। और अब सॉल्विंग करने के लिए इसमें से आप 1000 बाहर कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में से 1000 स्क्वायर बल्कि बाहर कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी, जो आप करना चाहें, है ना। 2000, पहले तो ये 3 ज़ीरो यहाँ से हटा दूँ मैं, ये 3 ज़ीरो यदि हटा दिए जाएं तो ऊपर बचेगा 6000, ऊपर बचेगा 6000, और इसमें से 2000 बाहर निकले हैं। लिखूं क्या? आप बोलें तो लिखता हूँ, नहीं तो छोड़ भी सकते थे। 1000 इंटू 1000 ये कहना चाह रहा था मैं। तो यहाँ ऑलरेडी था 2000, और क्या था? 3, और यहाँ पर और था 5, ऐसा था, ये 5 था। तो ये एक तो 1000 तो इससे कट जाएगा 2 बार, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 5000, 6 अपॉन, अब ये तो मैथ्स है, ये तो आप कर लोगे। अब ये दोनों तो बाहर चले गए थे, 1000 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 10/4 हो गया। और इधर 15/9। मेरा मन मानता नहीं है, इसलिए पूरा मुझे सॉल्व करके बताना अच्छा लगता है, अदरवाइज़ इतना तो आप कर ही लेंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि डरना नहीं है किसी भी तरह के क्वेश्चन से। यदि हर टॉपिक को अलग अलग आपने अच्छे से किया हुआ है
तो कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग करने पर भी वो क्वेश्चन बन जाता है हमसे। अब यहाँ 10/4 और 15/9 का एलसीएम लेना है हमको, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, नीचे तो आएगा 36 और ऊपर क्या होगा 90, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौक 60, 90 और 60 मतलब वो बन गया 150, 150। तो 6 इंटू 150 अपॉन 5000 इंटू 36। ये सब आने के बाद अब इस इक्वेशन 1 पर आ जाते हैं। अब हमको क्या मिल गया, आप देख रहे हैं डेल्टा सी अपॉन सी इक्विवेलेंट सीधे मिल गया है। अब आएंगे इक्वेशन 1 में और बस ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, मतलब इधर RHS की हम बात करते हैं अब सिर्फ। तो क्या लिखूं RHS में, 150 इंटू 6 अपॉन 5000 इंटू 36, और आप बोलें तो इसमें 100 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये जो 100% वाला है तो ये अलग से एक आ जाएगा ये वाला पार्ट, और फिर इधर 2 टाइम्स डेल्टा वी कितना है 0.02 अपॉन 5 इंटू 100, इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये सब परसेंट में आ रहा है और इसको एडअप करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 1 2 3 ये कैंसिल, 6 से ये 6 बार कैंसिल, तो नीचे क्या आ रहा है, ऊपर है 15 और नीचे है 30, यानी हाफ, और हाफ मतलब ये हो गया 0.5%। और इधर तो इधर आप देख रहे हैं ये 100 है, तो ये 100 इसे 2 बना देगा, तो ये बनेगा 4/5, यानी ये बनेगा 8, और इन दोनों का एडिशन 1.3%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि फिर से एडवांस में ही आए, इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ी आसान वैल्यूज़ के साथ में जेईई मेन में भी पूछा जा सकता है, इवन ये नीट में भी पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चों को बहुत आराम से ईमानदारी से इसको सॉल्व करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे।